दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार शिव स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एसिड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देखेंगे कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एसिड अर्थात अम्ल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होता है दोस्तों उसे हम नेचुरल एसिड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जो जैविक होता है, जैविक जो जीवों से प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसे हम प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। और जो अजैविक अम्ल होते हैं उसे हम खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं, अर्थात इनऑर्गेनिक एसिड को भी हम माइनरल एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दोस्त कि आखिरकार यह ऑर्गेनिक अम्ल किसे कहते हैं और फिर इनऑर्गेनिक अम्ल या एसिड किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों काफी सिंपल है टर्म कि दोज टाइप्स ऑफ एसिड occur naturally, ठीक है, is called ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या लिखा दोस्त कि वैसे अम्ल जो प्राकृतिक में जो क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड या जैविक अम्ल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के अम्ल आएंगे दोस्तों, तो जैसे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, फिर क्या है टर्टैरिक एसिड, और क्या हो सकता है दोस्तों, मैलिक एसिड। तो दोस्तों ये सब क्या है, या नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली या किसी फ्रूट्स में पाए जाते होंगे या फिर किसी तरह के सब्जी वगैरह में पाए जाते होंगे। तो जो नेचुरली ऑकर होगा वह क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा दोस्तों। अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो इनऑर्गेनिक एसिड हम कहेंगे दोस्तों कि दोज टाइप्स ऑफ एसिड occurs from minerals, क्या occurs from minerals which present in the earth। हमने क्या लिखा दोस्त कि वैसे अम्ल जो पृथ्वी के अंदर मिनरल से यानी मिनरल से प्राप्त होता है अर्थात खनिज से प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे क्या है H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या है दोस्त, ये सब एसिड है, ठीक है ना, जो इनऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट एसिड का नाम लिख दिया है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे एसिड कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका सोर्स क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जिसे आप जानते हैं सिरका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो विनेगर, ठीक है ना, विनेगर का अर्थ ही होता है दोस्तों सिरका। अच्छा ये विनेगर है, इसे हम लोग लेबोरेटरी में ठीक है, लेबोरेटरी में हम लोग रीएजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या रीएजेंट, याद रखिएगा, लेबोरेटरी में इसी विनेगर को हम लोग रीएजेंट के नाम से रीएजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, तो गुआवा, ठीक है, गुआवा में पाया जाएगा, और आंवला, ठीक है। और जानते हैं कि गुआवा आंवला में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी पाया जाता है।
उसी तरह से साइट्रिक एसिड, ठीक है दोस्तों। तो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाएगा दोस्तों? जो खट्टे फल होते हैं, जैसे लेमन और क्या हो गया, ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। तो लेमन ऑरेंज में पाया जाता है। लेमन का अर्थ नींबू हुआ, ऑरेंज का अर्थ संतरा, गुआवा अमरूद जानते होंगे, आंवला तो जानते ही होंगे दोस्तों। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड मिल्क में, कहाँ? मिल्क में और कर्ड में। क्या? कर्ड जो दूध से बनता है, दही, उसी को कर्ड बोलते हैं। मेथनोइक एसिड किससे, कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों? तो आप लोग जानते हो कि चींटियों के डंक में, ठीक है ना, यानी जो अंत का स्टिंग होता है ना, जिसको चींटी का डंक कहा जाता है, उसी में पाया जाता है दोस्तों। ऑक्जेलिक एसिड काफी आजकल महंगा है दोस्तों, जानते होंगे। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। किसको? क्या? टोमेटो। फिर क्या है दोस्तों? टर्टेरिक, ठीक है, टर्टेरिक अम्ल, तो यह टैमेरिंड से प्राप्त होगा। टैमेरिंड इंडी है। और फिर क्या होगा दोस्तों? अनराइप मैंगो, यानी जो कच्चा आम होगा ना उसमें, ठीक है, अनराइप मैंगो। और फिर हम लोग कहाँ इसको और कहाँ प्राप्त हो सकता है दोस्तों? ग्रेप्स, अंगूर में भी पाया जाता है ग्रेप्स, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल, ठीक है। तो ये जितने भी हमने एसिड लिखा है दोस्तों, काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए, जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ कॉमन एसिड के हम लोग नाम जानते हैं। कुछ और एसिड होते हैं दोस्तों, जैसे कॉमन एसिड, कुछ कॉमन एसिड जो हमारे डेली लाइफ में क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है ना। कॉमन एसिड जैसे HCl, ठीक है, आपको पता है कि यह एटॉमिक से क्या, एटॉमिक में भी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या है? H2SO4, ठीक है ना दोस्तों। यह कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों? तो कार की बैटरी में। कहाँ? कार की बैटरी में। HNO3, जिसे नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है। क्या? एक्सप्लोसिव। क्या दोस्तों? एक्सप्लोसिव, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि HCl में क्या पाया जाता है? HCl हमारे स्टोमक में जो भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का, यह सल्फ्यूरिक एसिड है। और HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड, जिसका प्रयोग एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर H2CO3, ठीक है, इसे कार्बोनिक एसिड कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना।